भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज़ यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करें, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होती, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिलें दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसीलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है, इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दे। बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है। लोगों का कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भल मनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वहीं रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हों लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है।
समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया, वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं, तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है, वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गंवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है, तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है, वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है, तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी आड़तू पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए, तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्मगौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध है, तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है, तो वह जीवन में जो भी पाता है, उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है, और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालना है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है, वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे झांत होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है।
कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है। क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं। क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखता है। यह चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। क्योंकि यह चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत। क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है, ये मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ। लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा, और चलो, यही वो क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्नॉइस, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजयी बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढे, तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो। यह मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे, और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञा हो जाए, यानी ना सुख से डगमगाए और ना दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुराकर देखे वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो,
अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध जिसे केवल वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बंटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है, और सम्मान बिना प्रेम केवल ब्रह्म है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही इंसान जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए उसे पाया हो। लेकिन दुनिया की यह आदत है कि वह तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और अडिग बनाओ कि वह बाहरी दुनिया की बातों से हिल न सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। यह संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसी कठिन मार्ग पर चलकर ही आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसालें देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों में उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर रहा। ऐसे में खुद को पीछे खींचने में ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव यह अनमोल है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनका कोई मोल नहीं समझता। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। जब अंधेरा हो तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य ना रह जाए। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन उस सम्मान का उत्तर भी अगर तिरस्कार में मिले तो चुप रहना नहीं, बल्कि वहां से स्वयं को अलग कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है
और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ा तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों ना कर लो, अगर लोग अपनी नजर से तुम्हें गलत समझना चाहे तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं, कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है वह तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, यह सब एक दिन सफलता में बदलते हैं अगर तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौट आते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखें, अपने मार्ग पर अडिग रहें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग संकल्प करें। वह संसार के सबसे बड़े बुद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतर ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है, वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेंगे। लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें कभी टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे सच्चा संबंध वह है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा नहीं, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर न कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए न कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और न ही अपने धन पर, क्योंकि ये दोनों ही क्षणिक हैं। लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई ये हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है, पर यथार्थ यही है। जो मेहनत से कमाता है
उसे भले ही विलास ना मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। वहीं जो छल से कमाता है वह बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। सुख दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है जो हमने बीते समय में बोए हैं। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख जितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वह भीतर से शुद्ध ना हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं उनसे दूरी ही भली। कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुक्त कर देना। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे, तुम्हारी गति ना रुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे वह तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं। तुलना करना छोड़ दो। तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए किया गया संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे से भी कठोर बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, नॉइस। यह वह ताकत है जो केवल संतुलित मन वाले के पास होती है। दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय अपने कर्मों को सुधारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। मां के चरणों में वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती। खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं, यह एक कौशल है। यह कला उसे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं रखता। इसलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और जो उसे मुस्कुराकर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो, तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जो अंदर से टूटकर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा होता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने आप को पहचानने की भूल कर बैठता है तब वह अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, क्योंकि वह स्वयं के आत्मबल को भूलकर दूसरों की सोच, धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को ही खो बैठता है। जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए तो यह मन तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्र को स्थिर करो। दूसरों के कर्म और विचार क्या है, इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका परिणाम तय करेंगे, लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से बनेगा। यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से उस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इस संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद यदि कोई है तो वह है तुम्हारे माता पिता का स्नेह और विशेष रूप से मां का आशीर्वाद। यह ऐसा कवच है जो हर संकट की आंधी में भी
तुम्हें अडिग रखेगा। माँ का आशीर्वाद केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि आत्मा को संतुलित रखने वाला दिव्य स्रोत है। जिसने माँ की आंखों में प्रसन्नता ला दी, उसका मन कभी विक्षिप्त नहीं हो सकता। और मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होता है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। इसलिए यदि जीवन में दुख मिला है तो यह सोचो कि यह उस बीज का फल है जो कभी तुमने ही बोया था। संसार कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि यह कर्मों का दर्पण है जो हर व्यक्ति को उसका सच्चा चेहरा दिखाता है। मनुष्य दो बातों में सदा असहाय रहता है, न वह अपने दुख को किसी और के माथे पर रख सकता है और न किसी और के सुख को खरीद सकता है। यही जीवन की असल सच्चाई है कि तुम्हें हर अनुभव अकेले ही जीना है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर के मन को लोहे से भी अधिक कठोर बना लो तो कोई भी दुख, कोई भी परेशानी तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकती। जीवन में जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी प्रतीत होती है, वह साहस और संयम से उतनी ही छोटी बन जाती है जैसे हाथ में पकड़ा रेत का एक कण। जितना तुम भय से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारे आत्मबल को पहचान कर तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। हर रिश्ता सदा साथ नहीं निभाता, कुछ केवल जीवन के एक मोड़ तक साथ देते हैं, लेकिन जो आत्मा से जुड़े होते हैं वे जन्मों तक तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं और अपने समय को उन्हीं लोगों में निवेश करो जो वास्तव में उसके पात्र हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी भूल होती है उन्हें अहमियत देना जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही एकमात्र सहारा होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जो लोग झूठी तसल्ली देकर तुम्हें बहलाने की कोशिश करते हैं, वही अंत में तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। इसलिए खुद से और सच से कभी मुंह मत मोड़ो। तुम बस अपने कर्म करते रहो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह सब उनके कर्मों की कहानी है, लेकिन तुम्हारी कहानी तुम्हारे आत्मबल से लिखी जाएगी। यदि तुम स्वयं को कमजोर नहीं मानोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो और कभी किसी की प्रशंसा या आलोचना में डगमगाओ मत। जीवन वही है जो तुम्हें संघर्ष में भी मुस्कुराना सिखा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता को कभी कमजोरी मत समझो। आज के समय में सीधे सच्चे लोग अक्सर छल के शिकार हो जाते हैं, लेकिन याद रखना, सरलता में भी ताकत होती है। और अगर कोई तुम्हारी भल मनसाहत को कमजोरी समझे तो उसे यह दिखाना जरूरी है कि एक सीधा दिखने वाला इंसान भी अंदर से पर्वत के समान अडिग हो सकता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारा पहला धर्म है। जब तुम दूसरों को खुश करने में अपने आप को ही खो बैठते हो, तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हो। इसलिए हमेशा खुद को प्राथमिकता दो। खुद को जानो, खुद को पहचानो और उस रूप में स्वीकार करो जैसे तुम हो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें वैसा नहीं देखेगा जैसे तुम हो, बल्कि जैसा वे देखना चाहते हैं वैसे आंका जाएगा। इसीलिए खुद के मूल्यों से समझौता मत करो। रिश्ते तभी तक मूल्यवान हैं जब तक उनमें आदर हो। जहां स्वयं की सच्चाई को साबित करना पड़े, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो तुम्हें बार बार अपमानित करता है, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जो तुमसे प्रेम करता है, वह तुम्हारे आत्मसम्मान का मान रखना भी जानता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, धैर्य और तप की आवश्यकता होती है। जो सीढ़ियों को देखकर डरता है, वह ऊपर नहीं चढ़ पाता, और जो ठान लेता है कि ऊपर पहुंचना है, वह चाहे जितनी बार गिरे, अंततः मंजिल पाकर ही दम लेता है। इसीलिए जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बन जाएगा, जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन के हर मोड़ पर तुम सफलता की ओर बढ़ते रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच की दूरी कभी दूर नहीं होती। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो औषधि बन जाती है, पर यदि वही खिचड़ी मन में पकने लगे तो वह सोच की बीमारी बन जाती है। चिंता, असमंजस और बार बार हर बात का विश्लेषण मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। सोच विचार की एक सीमा होती है, उसके बाद वही विचार चिता बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर बात को अपने मन के भीतर बार बार दोहराता है
वह शांति नहीं, तनाव को जन्म देता है। जीवन का सौंदर्य सरलता में है, गहराई में नहीं, उलझने में नहीं, बल्कि मुक्त भाव से बहने में है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मन को हल्का करो और छोटी बातों को दिल से निकालना सीखो, क्योंकि जो दिल से निकालते नहीं वे धीरे धीरे टूटते जाते हैं। हर किसी में कमियां होती हैं और हम भी उनसे अछूते नहीं हैं। इसीलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना एक कला है जो केवल महान हृदय वाले लोग ही निभा पाते हैं। जितना तुम दूसरों को स्वीकार करोगे उतना ही जीवन तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं के भरोसे जीना सीख लेता है वही जीवन की असल ऊंचाइयों को छूता है। दूसरों के सहारे सिर्फ इच्छाएं पलती है, आत्मनिर्भरता ही आत्मबल को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में होती है, उसके शब्दों और कर्मों में होती है, न कि उसके धन और प्रतिष्ठा में। बड़े लोग अपने भीतर से सरल होते हैं, लेकिन जो घमंड से भर जाते हैं वे छोटे अवसर पर भी अपनी अहंकार की तलवार निकाल बैठते हैं। इस संसार में विनम्रता ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम्हारे पास अपार धन है लेकिन उसमें सेवा की भावना नहीं है तो वह बोझ से अधिक कुछ नहीं। कभी भी किसी की झूठी तारीफ पर विश्वास मत करो, क्योंकि प्रशंसा की होंठ में सबसे अधिक स्वार्थ छिपा होता है। जो व्यक्ति निंदा में भी मुस्कुरा सकता है वही वास्तव में स्थिर चित्त का धनी है। सांसों का थमना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि वह आत्मा भी मृत होती है जो अन्याय के समय मौन रहती है, जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती। जीवन की सुंदरता इसी में है कि तुम अपने विचारों और उसूलों पर अडिग रहो। बुरे समय में रोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि साहस ही वह दीपक है जो अंधेरे से बाहर लाता है। कुछ पल ऐसे जियो कि वे यादगार बन जाएं, क्योंकि यह जीवन एक यात्रा है और हर एक पड़ाव की तस्वीरें केवल तुम्हारे कर्मों में सुरक्षित रहेंगी। कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, इसलिए हर पल हर अवसर को पूरी श्रद्धा और आदर से निभाओ। एक गहरा कुआं ही मीठा जल देता है, उसी प्रकार गहरा संयम, धैर्य और तपस्या ही महानता की ओर ले जाते हैं। जिनके जीवन में केवल सुख और सुविधा की लालसा होती है वे जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। अगर सच्ची तरक्की चाहिए तो खुद की गलतियों को पहचानो, उन्हें सुधारो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो, लेकिन जो तुम्हारे बिना किसी वजह के साथ खड़े हो उन्हें कभी मत छोड़ो। जरूरतें लोगों को जोड़ती हैं और स्वार्थ उन्हें तोड़ देता है। इसलिए रिश्तों की गहराई को दिल से पहचानो, केवल जरूरतों के तराजू से नहीं। गलतियों से टकराकर ही सही का मार्ग स्पष्ट होता है। अनुभवों से ही ज्ञान का दीप जलता है। अगर ठोकरें नहीं खाई हों तो तुम में स्थिरता कैसे आएगी, और अगर दर्द नहीं सहा तो संवेदनाएं कैसे जागेंगी। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है जिसे केवल वही जानता है जिसने उसे जिया हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संस्कार का अर्थ झुकाना नहीं बल्कि स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देना होता है। बहस से कभी जीत नहीं मिलती, मौन से मिला संतोष सबसे बड़ी विजय है। बुराई को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है अच्छाई को दृढ़ता से निभाना। दुनिया के सबसे मीठे शब्द भी छल से भरे हो सकते हैं, इसीलिए केवल शब्द नहीं, कर्मों को देखो। हर टूटे रिश्ते को जोड़ना संभव नहीं होता और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। विश्वास जब एक बार टूटता है तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपने अहंकार में तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को कभी भूलो मत जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में सहारा दिया। याद रखो, जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपने आत्मसंकल्प पर जीना चाहिए। कपड़े और चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव और वाणी असली पहचान होते हैं। लोग यह नहीं देखते कि तुम क्या हो, वे देखते हैं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। हर प्रश्न का आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई अहंकार नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व को सम्मान देना होता है। अंततः समय और लोग दोनों बदलते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और सहेजो, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है।
अब प्रश्न यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। असली प्रश्न यह है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो। और यही आत्मबोध ही सच्चा जीवन है। यही विजय है, यही लक्ष्य है, और यही पूर्णता का मार्ग क्या है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य सत्य को उसके असली स्वरूप में उजागर करता है तब संसार उसे अक्सर कटु और असहनीय मानता है, क्योंकि सच को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग उस सत्य से घबरा जाते हैं जो उनके भ्रमों और झूठी मान्यताओं को तोड़ देता है। लेकिन याद रखो, सच को छुपाने से वह झूठ नहीं बन जाता। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, अंततः वही विजयी होता है। जीवन में जो सबसे सच्चा होता है उसी को सबसे अधिक परखा जाता है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अग्नि में तपकर निखर जाए वही असली सोना होता है, और जो कठिनाई में मुस्कुरा सके वही असली वीर होता है। तूफान सिर्फ कमजोरों को डराते हैं। जो अपने भीतर आत्मबल रखते हैं उन्हें कोई भी हवा डिगा नहीं सकती। रूप का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर होती है। जो व्यक्ति दूसरों के रूप रंग से मोहित होता है वह आत्मिक रिश्तों को नहीं समझ सकता। शरीर तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन सच्चे संस्कार जीवन भर साथ निभाते हैं। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से ऊपर दिखाने की चाह पैदा करता है, जबकि संस्कार स्वयं को नीचे रखकर भी दुनिया के दिलों में जगह बनाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति झुकना जानता है वही सबसे बड़ा बनता है। दुनिया तुम्हारी तब तक कद्र करती है जब तक तुम उसके मतलब के हो, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना स्वभाव बनाए रखे वही सच्चे मूल्य का प्रतीक होता है। प्रेम दिखावे का नहीं, त्याग और समर्पण का नाम है। मोहब्बत वे निभाते हैं जिनके भीतर सहनशीलता और विश्वास होता है। यदि कोई केवल पाने के लिए प्रेम करे तो वह सिर्फ लालच है, प्रेम नहीं। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो। हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूं जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचान से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दाव नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा, दीपक तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती। सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा या बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गला शिकवा क्यों करना। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं
उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, खुश रहो। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ नया सीख लिया जाए। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उसे रब से चुपके चुपके बांध कर लिया करो। वह सब जानता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलतियों पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर न लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहो। खुश नसीब वो नहीं जिनके नसीब अच्छे हैं, खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, खुश नसीब है वे लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। दुनिया भगवान को मानती है पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वो एक मुस्कुराहट ही थी ना, वो ही कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वो सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी। हमने जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है। अब तो किश्तों पर यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है। रिश्तों पर बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं। बेवकूफ है ये जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। खुदकुशी हमेशा जिस्म ही नहीं करते साहब, वक्त की दहलीज पर हजारों ख्वाहिशें यूं ही झूल जाती हैं। यह मशीनी दौर है साहब, यहाँ उंगली से डिलीट कर दी जाती है, चंद मुलाकातों की यादें ढल जाती हैं। हर चीज अपने एक तय वक्त पे, रिश्ता प्रेम और एक दोस्ती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। ठोकरे झड़ तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। नजरअंदाज कर दिया करो उन्हें जो सिर्फ दर्द देना जानते हैं। तुम्हें कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है। उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं, कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सब अपने से लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से भरोसा करते वक्त होशियार रही है, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। कैसे गुजर रही है सब पूछते हैं, कैसे गुजारता हूँ कोई नहीं पूछता। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को तुम खुद पूरा कर सको। सोचता था दर्द की दौलत से एक मैं ही मालामाल हूं, देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। ये जो तुम बुरे वक्त में हाथ छोड़ देते हो, अच्छे वक्त में गले मत लगाना। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। क्या आईना, क्या इंसान कद्र नहीं रहती? टूटने के बाद बड़ी बेपरवाह हो गई है। खुशियां भी आजकल कब आती हैं
कब जाती हैं पता ही नहीं चलता। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो देना। न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं 3 चीजों के कारण आई है। लोगों में गिरावट, प्यार और पक्षी को खुला छोड़ दो। लौट कर आया तो समझ जाना वो तुम्हारा था, वरना समझ जाना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से लाने की कोशिश में पता ही नहीं कब खिड़की से उम्र निकल गई। इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, लोगों के जमीन पर धूल बहुत है। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है। जहां आपके शब्द का पक्ष नहीं समझा जाता, सोचता हूं कुछ किस्से कहूं, पर किस्से कहूं। चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना तराशिए। खुद को कुछ इस कदर कि जहां में पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। पैसे और शरीर का कभी घमंड न करना साहब, क्योंकि मौत आने से पहले ओह टीपी नहीं भेजती। बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वह आंसू जो आंख से बह नहीं पाता। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गया, किसी को लग ना जाऊं इसीलिए सबसे दूर हो गया। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। कोई दवा नहीं उसके रोगों की जलता है जो तरक्की देखकर लोगों की कहीं पर गम कहीं सरगम। ये कुदरत के ही तो नज़ारे हैं। प्यासे तो वे भी रह जाते हैं जिनके घर दरिया के नारे हैं। आदमी के शब्द नहीं उसका वक्त बोलता है। डर में जीना आधा जीवित रहने जैसा है। हर सजा कबूल कर ली सर झुकाकर हमने, कसूर बस यह था कि बेकसूर थे हम। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। दौलत से बने दोस्त दोस्त नहीं होते, पर सच कहूं तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दें जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने में टूट जाते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो। जब सामने वाले को पता लग जाए कि आप उसके बगैर जी नहीं सकते, फिर वह आपको जीने नहीं देता। आपको मजाक लगेगा, परंतु यह हकीकत है कि परफेक्ट जोड़ियां सिर्फ जूतों की होती हैं। जब भी साथ छोड़ेंगे एक साथ ही छोड़ेंगे, बाकी सब मन का वहम है। दर्द की बारिशों में हम अकेले ही होते हैं। जब बरसे खुशियां तो ना जाने भीड़ कहां से आ जाती हैं। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। वक्त की मार से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। जो आपकी सीखने की क्षमता है वह एक उपहार है, जो आपकी सीखने की योग्यता है वह आपका कौशल है, और आपकी सीखने की इच्छा एक विकल्प है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाहवाही करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब जहां 2 मर्दों की लड़ाई में गाली माँ को दी जाती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।
धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही है। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर है मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सीखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अपनों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कदर ना हो तो निभाना भी नहीं चाहिए। हमारी कदर उन्हें तब होगी जब उनको मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ में आएगा। वक्त बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। कदर कम हो जाती है जब काम पूरा हो जाता है। दस्तूर यही है ज़माने का, वक्त की वक्त पर कदर करें, क्योंकि वक्त के पास इतना भी वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सकें। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। इंसान आपको जितनी इज्जत दे, आपको उसकी उतनी ही कदर करनी चाहिए। ये ज़माना बड़ा जालिम है जनाब, खुश रहने वाले शख्स को ही जख्म देता है। मतलब भरे रास्तों से तो अकेलापन अच्छा है ना। किसी से कोई उम्मीद और ना ही दिल पर बोझ। कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ, अब बारिश से है आई जिंदगी। शिकायतें बेशुमार हैं। इंसान की फितरत में जिंदगी सिर्फ किताबों में ही खूबसूरत है। हकीकत में तो दर्द के सिवा कुछ नहीं। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते जनाब, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपनी अहम जिंदगी। मैंने तेरे अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों के दिल में झर और गैरों के लिए लगाव देखे हैं। बेहिसाब गम में खुश रहने की कोशिश जारी है। जरूरतें तो हल्की सी है यार, बस ख्वाहिशें जिंदगी पर भारी है। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो टूट कर दोबारा खड़ा उठ सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियाँ उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। किरदार कपड़ों से झलकता होगा तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों से होगा तो फॉलो भी करेंगे। जिंदगी को कभी बेकार समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। बेवजह कोई गुनहगार नहीं, सबके राज्य होते हैं। किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। दिल में जब तक जमाने की बातें रहती हैं, दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। सच्ची खुशियां चाहिए तो मन के अंदर झांको, बाकी झूठा सुख तो सारे संसार में फैला हुआ है। छोटी सी बात, सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाओ, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को झर तो किसी को दवा सा लगता हूं। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी है। बदनाम तो बहुत हूं इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा कैसा आया है। लोग ख्वाहिशों को समेटते समेटते जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों पर बोझ बन जाते हैं। अक्सर टूटे होते हैं वो लोग जो दूसरों को टूटने नहीं देते। आपका दिल अच्छा है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल लोग शक्ल और पैसा देखते हैं, एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। ठंड तो ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं।
इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी हवा में उड़े तो वह मेरा प्रेम, और पिंजरे में हो तो वह तेरा प्रेम। ख्वाहिशें मारकर पैसा जोड़ना बंद कर दो। न जिंदगी का भरोसा है और न पैसों का। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते। प्यार और सम्मान के लिए झुक जाओ, लेकिन झुककर सम्मान और प्रेम मत मांगो। ये दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे खेलेंगे रिश्तों के फूल। अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। जब तक जुबान बंद रखी सभी अपने रहे, जुबान खुलती रही और रिश्ते बिखरते गए। गुलाबों से मोहब्बत है जिन्हें उनको खबर कर दो कि चुभने वाले कांटे भी तो बहुत अरमान रखते हैं। मिलते रहता हूं सबसे किसी ना किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ बिताने से। रिश्ते जब घर बंधे हों दिल की डोरी से, तो वे कभी मजबूरी से भी दूर नहीं होते। बस इसी आस में कि अगले मोड़ पर सुकून मिलेगा। जिंदगी चली जा रही है, जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं? जिंदगी के सफर में मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। न किस्सों में है न किस्तों में, जिंदगी की खूबसूरती तो बस चंद सच्चे रिश्तों में है। सभी को खलता है। मेरा मशहूर होना गुनाह है कि खुद के पैरों पर खड़ा होना, न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। हम चेहरे से सुंदर नहीं पर दिल के साफ है, इसलिए तो हम बहुत कम लोगों के खास हैं। हर रात जानबूझकर दरवाजा खुला रखता हूँ, शायद कोई लुटेरा मेरा गम भी लूट ले। सिगरेट जरूरी नहीं है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब जरूरी नहीं है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। खाना बहुत जरूरी है लेकिन उसे उगाने वाला आज भी बहुत गरीब है। सुख दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली है। खेल है जिंदगी आंख में चौली का, मजबूरियां छिपी है। हर काम के पीछे स्वार्थ छिपा है, हर सलाम के पीछे नादान है वह जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वह रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियों हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। रिश्तों की जमावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट। उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम थे, कुछ टूटे थे, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे। ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी। शहर में भीड़ इतनी भी न थी, साहब पर तलाश रोक दी, क्योंकि वो खोए नहीं थे, बदल गए थे। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है, शरीर को ही नहीं। अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग आपकी शक्ल भले भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या गंवा बैठे। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है।
मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं, किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। काफी कीमती हो जाते हैं वो बीते लम्हे जब बिना खबर किए कोई अपना चला जाता है। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है चेहरे की खुशी पर। पहले आती थी, अब लाते हैं। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत देना। जिंदगी जिंदगी नहीं, जिम्मेदारी है, जिसे हम जीते कम हैं और निभाते ज्यादा हैं। औरत की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से भी ज्यादा खूबसूरत है। बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन यादों पर लगने वाला ताला कहीं नहीं मिला। मैं अपने दुश्मनों से बचता फिरता था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने थे। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो। लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो, अकेले कैसे रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूँ। मैं बेचैनियां बाजारों में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भीष्म शान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर पल पल रंग बदले, इतने भी रंगीन नहीं जिंदगी। तू सच में बहुत खूबसूरत है, पर फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि वो लोग आईने को भी हैरत में डाल देते हैं। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है कि इस संसार में सुखी कोई नहीं है। जिस रफ्तार से तू निकल रही है जिंदगी, एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बस एक प्यार ही नहीं समझ पाते। लोग बाकी हर चीज के बारे में बराबर हिसाब रखते हैं। कुछ दर्द हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत, हम तो सबको अपना समझते थे। ये सिर्फ कहावत है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है। एक नाराजगी सी है जहन में, मगर मैं खफा किसी से नहीं, उम्र कोई भी हो। जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक सिखाती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना तो गिरे हुए लोगों का काम है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की कभी उम्मीद मत करना। किताबों के द्वार से बाहर आ गए हैं हम, अब हमें जिंदगी पढ़ाती है। तुम अपने में खुश रहो, जिंदगी और जमाना कभी परेशान नहीं करेंगे। कितने अजीब हैं लोग भी, खुशियां छीन के कहते हैं खुश रहो, तकलीफ किसे कहते हैं। जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। जरूरी नहीं है कि काम से ही इंसान थक जाए, कुछ ख्यालों का बोझ भी इंसान को थका देता है। उम्र बीत गई, पर एक जरा सी बात समझ में नहीं आई हो जाए, जिनसे मोहब्बत वो लोग कदर क्यों नहीं करते। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक।
सच्चा प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, ना वक्त के साथ, ना हालात के साथ और ना ही उम्र के साथ। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। अब कोई यह नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना करते हैं। अब लोग सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ के परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। ये किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेंगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत? किसी की माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे कहते हैं। किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। अपनों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कदर ना हो तो निभाना भी नहीं चाहिए। हमारी कदर उन्हें तब होगी जब उनको मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ में आएगा। वक्त बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता। कदर कम हो जाती है जब काम पूरा हो जाता है। दस्तूर यही है जमाने का, वक्त के वक्त पर कदर करें। वक्त के पास इतना भी वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इंसान आपको जितनी इज्जत दे आपको उसकी उतनी ही कदर करनी चाहिए। यह जमाना बड़ा जालिम है जनाब, खुश रहने वाले शख्स को ही जख्म देता है। मतलब भरे रास्तों से तो अकेलापन अच्छा है, न किसी से कोई उम्मीद और ना ही दिल पर बोझ। कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से है। जिंदगी शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की फितरत में। जिंदगी सिर्फ किताबों में ही खूबसूरत है, हकीकत में तो दर्द के सिवा कुछ नहीं है। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते जनाब, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। ये जिंदगी मैंने तेरे अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों के दिल में जहर और गैरों के लिए लगाव देखे हैं। बेहिसाब गम में खुश रहने की कोशिश जारी है। जरूरतें तो हल्की सी हैं यार, बस ख्वाहिशें जिंदगी पर भारी हैं। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो टूट कर दोबारा खड़ा उठ सके वही जिंदा है।